से हमारे अमूल्य रतन, हमारे शान है यज्ञ की कि भाई साहब हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम भाई साहब को, हम सभी इस संदेशी दादी जी की जो फुलवारी है, इस फुलवारी से हम सभी इस जो दिव्यता, जो पालना पाए हैं, इस हम सब फूल बन करके, जैसे कि अपनापन की, दिल की, ये रूहानियत की खुशबू से भाई साहब को हमारे बीच में स्वागत कर रहे हैं। भाई साहब हमारे बीच में पहुंच गए। तो अभी विशेष तपस्विनी बहन, कल्पना बहन, सब बहनें हैं, तो सभी भाई बहनें मिल करके हम सभी भाई साहब को विशेष हमारे बीच में महसूस करते हैं। तो एक मिनट हम सभी बाबा के साथ, बाबा के गोद में भाई जी को अनुभव करते हुए हम थोड़ा याद करेंगे और भाई जी को और बाबा को हमारे बीच में स्वागत करते हुए इस दुआ जिसकी जमा करके भाई साहब हमारे बीच में है, तो उनकी अनुभूति करें। एक मिनट बाद याद करें। थैंक यू। तो अभी हम समय नहीं लेंगे। हम सभी की अपेक्षा है, जो अनुभवी मूर्त है, तो अपनी अनुभव के आधार से ही दुआ के खाता हम जमा कैसे करेंगे, उसकी विधि भाई साहब से सुने। भाई साहब। थैंक यू दुर्गेश बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तपस्विनी बहन, कल्पना बहन सभी है जी। तपस्विनी बहन, कल्पना बहन, दुर्गेश बहन, सभी बहनों को, पूरे उड़ीसा के जो भी हमारी बहनें हैं, जो दादी की पालना लिए हुए हैं, जो नहीं लिए हुए हैं, सबको मधुबन की तरफ से, दादियों की तरफ से, बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत उनको शुभ, आज शुभ दिन के बहुत बहुत बधाई और सुबह मुहूर्त के टाइम के गुड मॉर्निंग, ओम शांति। देखिए, दुर्गेश बहन ने रात को कल आज्ञा किया कि भाई आपको क्लास कराना है, तो हम लगे जी हुजूर, और आज हम पहुंच गए उड़ीसा भुवनेश्वर। तो हम अपने को लक्की मानते हैं कि दादी के बगीचे में, दादी के फुलवाड़ी में हम दादी के लगाए हुए पौधों को और उनसे निकले हुए पौधों को देख देख करके बहुत खुशी हो रही है। और टॉपिक भी उतना ही अच्छा है जो दादी के प्रिय था, जो दादी का प्रैक्टिकल था, दुआएं जमा करने की विधि, दुआएं लेने की विधि। दुआओं का महत्व बहुत है। हम देखते हैं, सुनते हैं कि जन्म से गीत भी बड़ा प्रसिद्ध है, ले लो दुआएं माँ बाप की। लौकिक में भी दुआओं का बहुत बड़ा महत्व है। आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, वो माँ बाप की दुआएं लेते हैं, तो उस दुआओं में पलते हैं, तो जीवन भर उनको कोई कष्ट नहीं होता है, कोई विघ्न नहीं आती है। और कुछ छोटा मोटा आया तो माँ बाप की दुआओं से वो आगे बढ़ते जाते हैं। अब हम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि हम किसकी दुआएं ले रहे हैं, किसकी दुआएं हमको मिल रही है, परमात्मा की। जिस परमात्मा को पाने के लिए, जिस बाबा को पाने के लिए, शिव बाबा को पाने के लिए दुनिया मंदिरों में, मस्जिदों में, कंदराओं में, गुफाओं में, गुरुद्वारा में कहाँ भटक रही है, आस लगा करके बैठी है,
वो पत्थर को, वो सीमेंट को सिर लगा रही है कि दुआएं भगवान की मिले। मंदिरों में जाकर के हम माथा टेकते हैं तो किस लिए टेकते हैं? कि भगवान की दुआएं मिले, भगवान के आशीर्वाद मिले। लेकिन हम बच्चे कितना लक्की हैं, भाग्यशाली हैं कि बाबा के दुआओं में पले हैं। दुआएं तो बाबा का रहम, बाबा का प्यार, बाबा का क्या कहें, एक प्यार की कशिश। हम कहाँ थे? सोचे, किस दुनिया में थे, कहाँ थे? ऐसे जगह थे कि कोई हाथ भी नहीं लगाए। जैसे कोई गंदगी में कोई कितना भी अच्छा चीज हो, उठा नहीं सकते हैं। अच्छी चीज पड़ी है, गंदगी में है, लेकिन उसको उठाएंगे नहीं, अच्छी तो है। तो उसी तरह देखो हम कहाँ पड़े थे और कौन हमको उठाया? भगवान। आज मनुष्य तो चलो उठा भी ले, भाई ये कीमती चीज है, सोना है, चांदी है, उठा लो, हाथ धुलाई कर लेंगे, उसको अच्छी तरह साबुन से धुलाई कर लेंगे। लालच, कमी के कारण वो स्वीकार कर लेगा। लेकिन भगवान को क्या कमी थी? भगवान को क्या पड़ी थी कि हमारे जैसे लोगों को कहाँ गिरे हुए थे, कहाँ पड़े हुए थे, और एक एक बच्चे को बाबा ने अपने हाथों से चुना और गले से लगाया। कितनी बड़ी, पता नहीं वो लौकिक माँ बाप की दुआएं हैं या परलौकिक माँ बाप की दुआएं हैं या परमात्मा की हमारे ऊपर तरस है कि हम जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ भगवान। देखो, जो दुनिया उसको याद कर रही है, तरस रही है कि एक सेकंड में एक आवाज उनके सुनाई कर देने के लिए, एक लाइट दिखाई कर देने के लिए, और वो लाइट चुन रहा है कहाँ भटक गए थे, कहाँ बिखर गए थे, और आकर के और सारे भारत के कोने कोने से, ओडिशा के कोने कोने से अपने रत्नों को चुना। आज हम रत्न कर रहे हैं, लेकिन कल क्या थे? तो ये बाबा की महानता है, बाबा की ये है कि बाबा हमको कैसे बना रहा है, क्या बना रहा है। तो ये किसी जन्म की दुआएं हैं, तो वो जन्म की दुआएं आज इतनी काम कर रही है, तो आगे जन्म की दुआएं हमको कितना काम करेगा। सोचे, हम इस लायक हैं, भगवान ने हमको इस लायक बना दिया, तो आगे हम क्या कर सकते हैं? तो अब इतना भाग्य हमारा हो गया जो भगवान के हस्तों से जन्म लिया, बाप दादा के मुख से जन्म लिया, और जन्म लेते हमको बाबा ने बना क्या दिया? लॉटरी क्या दिया? ब्राह्मण बना दिया, सीधा शूद्र से, और शूद्र से ब्राह्मण बना दिया। और ब्राह्मण बना करके कर्म क्या सिखाया? बच्चे दुआएं लो, दुआएं दो। बाबा कितनी दुआएं दिया है, कितनी रहम किया है, और हमको इतना बाबा ने कहां से कहां ले गया। तो ये हमारी अंदर की दुआएं, हम बच्चों की बाबा के लिए। भगवान से लोग दुआ मांगते हैं, और जब हम अपने आप को देखते हैं तो दिल से बाबा के लिए निकलता है, बाबा आपने हमारे लिए जो किया वो शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। हम आपके ऋणी बच्चे हैं, तो जन्म जन्मांतर आपको हम सिर झुकाते रहेंगे, मानते रहेंगे, आपके गुण गाते रहेंगे, जो आप हमारे लिए जो किया है। अब बाबा ने तो कर दिया, बाबा ने सिखा दिया, हमको कैसे करना है? तो दुआएं लेने के लिए एक तो हमको उमंग उत्साह में रहना है, एक तो हमको अथक बनना है। वही दुआएं लेता है जो अथक बनता है, अथक बन करके सेवा करता है, आगे पीछे नहीं देखता है, किसी को नहीं देखता है, दिन रात सेवा में लगा रहता है। क्यों? उसको ये है कि मुझे दुआएं लेनी है, और ये दुआएं बहुत काम करती है। आपत्ति काल में मान लीजिए, देखिए आप देखे होंगे, एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन के एक्सीडेंट होता है, बस के एक्सीडेंट होता है, गाड़ियों के एक्सीडेंट होती है। 10 लोग होते हैं, 8 लोग शरीर छोड़ देते हैं, और उस गाड़ी में
और 2 एकदम उनको खरोच भी नहीं लगता है। कैसे बचे? वो दुआओं का खाता, पिछले जन्म के दुआओं का खाता उनको सेव किया। ट्रेन में भी कहाँ भी ये होता है, बस में जा रहे हैं, बस खाई में गिर गई, 10 बार पलट गई, वो पानी में जा करके गिर गई, पड़ गई, लेकिन उसमें से भी कुछ लोग निकल करके बाहर आ जाते हैं। ये कौन कर रहा है? उनकी दुआएं कर रही है। तो दुआओं का इतना इम्पोर्टेंस है कि आपत्ति काल में, विपत्ति काल में या मुसीबत में दुआएं काम आती है। अब इतनी इम्पोर्टेंट चीज काम आती है तो इसकी कमाई के लिए, इसको हम उपार्जन के लिए क्या नहीं कर सकते हैं? आज धन के लिए हम धन कमाते हैं तो ये किस लिए कमाते हैं? हम सुखी रहें, परिवार सुखी रहे, हम किसी को मदद करें, इसलिए हम धन कमाते हैं। तो ये दुआएं जो हमारी है, केवल हमको ही नहीं होगा, हम किसी को भी ब्लेसिंग दे सकते हैं, किसी को भी मुसीबत को टाल सकते हैं अगर मेरे पास दुआएं हैं। आज बाबा दुआओं का सागर है, तब तो हमको कहां से कहां निकाल कर लाया। तो हम मास्टर सागर बन रहे हैं दुआओं के। तो हमको कितनी सेवा करनी है, परिश्रम करनी है। परिश्रम शब्द अच्छा, नम्रता सिखाया। आज दादियों को क्या देखते हैं, उनके जीवन में नम्रता इतनी है कि पूछिए नहीं। कैसा भी कोई भूल करके जाएगा, वो डांटना शुरू नहीं करेंगे, पहले सुन लेगी, सुन करके उनको ये करेगी और करके और उनको कहेगी अच्छा आगे के लिए भूल नहीं करना। मम्मा के पास लोग जाते थे, कचहरी होती थी तो मम्मा बोलती थी कि भाई देखो हम सब पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ करना हमारा धर्म है, लेकिन एक बार भूल कर दिया उसको दोबारा हमको रिपीट नहीं करना। रिपीट करेंगे तो इससे क्या हुआ, हमको दुआएं मिली। तो दुआएं जमा करने का है कि हम कहाँ किसके हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, उसने अपना बना लिया। दुनिया उसके लिए तरसती है और उनके हम बच्चे हैं, उनके हम दुआओं के छत्र छाया में पल रहे हैं। तो हमको भी अब दुआएं लेनी है। तो दुआएं लेने के लिए हम हर व्यक्ति को, दादी यही सिखाती थी, दादी संदेशी मधुबन में मुझे रखा तो एक ही पाठ पक्का कराया कि जो स्वीपर है, जो मधुबन में सफाई करता है, उसकी भी दुआएं लेनी है। उसकी बात मानेंगे तो अंदर से वो ब्लेसिंग देगा। वो स्वीपर समझ करके उसको हम ये कर देंगे तो वो दुआएं नहीं देगा। वो बात हमारी मान लेगा, क्योंकि हम बड़े हैं, समर्पित हैं, तो हमारी बात वो मानेगा, लेकिन वो दुआएं नहीं देगा। तो दुआएं लेने के लिए हमको क्या करना है, हमको आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। हम जितना जितना आज्ञाकारी बनते हैं उतना उतना हम दुआओं का पात्र बनते हैं, उतना उतना हमको दुआएं मिलती है। वही व्यक्ति दुआएं कमा सकता है जो ओबीडियंट है, आज्ञाकारी है। कोई कैसा भी व्यक्ति है, बदला लेने की भाव नहीं रखनी है। कौन सी कितनी, इस काम में कितनी दुआएं मिलेगी, इसमें कितनी मिलेगी, इसमें कितनी मिलेगी, वो देखना नहीं है। हमको दुआएं कमाने के लिए संकल्प से, मन से, तन से, कर्म से, वचन से, दृष्टि से, वृत्ति से हम दुआएं कमाएं। एक कहानी हम आपको, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, आप अपने लेक्चर में देते होंगे कि कहीं जंगल में आग लगी थी, बड़े बड़े फायर ब्रिगेड लगे हुए थे उसको बुझाने के लिए। एक छोटी सी चिड़िया अपने चोंच में पानी भर करके और वो डालती थी। पेड़ पर एक बंदर देखा ये क्या कर रही है, तो पूछ लिया कि तुम क्या कर रही हो। उसने कहा कि मैं आग बुझा रही हूँ। तो हंसने लगा कि ये बड़े बड़े फायर ब्रिगेड काम नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी एक ड्रॉप पानी से काम होगा। उसने बोला कि आपकी बात बहुत राइट है, लेकिन जब आग बुझाने वालों का लिस्ट बनेगा
तो नीचे मेरा भी नाम आएगा। कहने का भाव क्या है? गिलहरी का मिसाल आपने सुना होगा, रामेश्वर ब्रिज बना तो गिलहरी वो मिट्टी में ये करके लोट करके अपने पूंछ को झाड़ती थी समुद्र के किनारे, ब्रिज जहां बन रहा था वहां। अब आप सोचिए कि समुद्र और एक गिलहरी के धूल से क्या वो ब्रिज बनेगा? लेकिन भावना कि नहीं, हम श्रेष्ठ काम में सहयोग दें। बाबा क्या कहते हैं? बच्चे तुम कुछ नहीं, चलो तुम्हारे हाथ बीमार हो, गरीब हो, धन से नहीं कर सकते हो, बीमार हो, तन से नहीं कर सकते हो, मन से संकल्प तो करो कि बाबा का काम है, परमात्मा का काम है, ये यज्ञ का काम है, ये सफल हुआ ही पड़ा है, सफल हो जाएगा। सहयोग का दान दो, मन का मनसा सेवा तो करो। वो तो कर सकते हैं। हमने प्रैक्टिकल देखा है। हमारा ओम शांति भवन बन रहा था, हमारी दीदी, आप सब दीदी को देखे होंगे, पुराने टीचर्स बने, कितनी उम्र थी, वो क्या पत्थर उठा सकती हैं, अपने आप को नहीं संभाल सकती थे, उनको चलाने के ये करने के लिए लक्ष्मी दादी के हाथ पकड़ करके चलती थी। वो दीदी आती थी, एक छोटी छोटी पत्थर उठा करके इधर से इधर डालती थी। दुआएं यादगार, उनके पत्थर उठाने से, टुकड़ी उठाने से क्या ओम शांति भवन बना क्या? लेकिन नहीं, उमंग, दुआएं। हमारी बड़ी दादी, हमारी सभी दादियां, सभी बहनें, भाई सब लग करके पत्थर उठाते थे। तो वहां हमको ये हुआ कि देखो, दुआएं कमाने का, एक अपना ये करने का कितना बड़ा हमारे बड़ों ने कहा नहीं, करके दिखाया। तो हम किसी को कष्ट में है उसको थोड़ी मदद कर देते हैं। कोई बीमार है, हमारे पास ये कुछ नहीं है, हम एप्पल नहीं ले जाएं, एक फ्लावर ना ले जाएं, कम से कम उसके पास जाकर के 1 मिनट दृष्टि तो दे दें, उसको आश्वासन तो दे दें, अरे बाबा आपको जल्दी ठीक कर देगा, वो सुप्रीम सर्जन है, उसके आप बच्चे हैं, क्या बड़ी बात है। हेलो दुर्गेश बहन, आवाज आ रही है? नहीं आ रही? जी भाई साहब, आवाज आ रही है। आ रही है। आज पता नहीं नेट पेपर ले रहा है। चलो, ये भी दुआएं ये कर रहा है। नहीं ठीक है, हमको मिल रही है। नहीं तो कभी जाता नहीं है, इतने बार क्लास कराते हैं। तो कहने का भाव है कि कोई भी कुछ नहीं, अंदर में उमंग होना चाहिए। नहीं, हमको ब्लेसिंग लेनी है, दुआएं लेनी है, तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। कोई आपके सेंटर पर आ गया, कोई आपके दरवाजे पर आ गया, कुछ नहीं है, प्यार से उसको मिलो। आइए भाई जी, आइए बहन जी, बैठिए, कैसे आए, क्या तकलीफ है, इतना बोलना, उसके मन के भाव को आप ये कर दिए। उतना बोलने से वो पिघल गया, उतना रेस्पेक्ट देने से वो पिघल गया। छोटा बच्चा है, आप रास्ते जा रहे हैं, मुस्कुरा दिया, उसमें भी ब्लेसिंग, वो खुश हो गया। दीदी हमारे को देख करके मुस्कुराई है, दादी हमारे को देख करके मुस्कुराई है, भाई साहब देख करके मुस्कुराए हैं, कुछ आपने बोला नहीं, कुछ उसको दिया नहीं, एक प्यार की दृष्टि से मुस्कुरा दिया, वो खुश हुआ। वो खुशी, वो दुआओं का काम है। छोटा सा बच्चा, लेकिन उसकी दुआएं थोड़ी, अरे एक ईंट बिल्डिंग तैयार नहीं करता है ना, लेकिन ईंट ईंट जोड़ करके बिल्डिंग बना देते हैं ना। तो उसी तरह उसकी दुआएं, ऐसे थोड़े थोड़े दुआएं इकट्ठा करते करते हम दुआओं का पुंज इकट्ठा कर लेते हैं, दुआओं का भंडार बना देते हैं। तो उसी तरह दुआएं, मतलब कि हमको छोटा बड़ा नहीं देखना है, हर को मदद करना है। आज यज्ञ में हम लोग इतना आगे कैसे आए? हर प्रकार की सेवा, हमारी दादी ने बताया ना कि एक छोटा भी व्यक्ति है, उसकी भी
बात को माननी है, उसकी भी बात को सुननी है। भले उसकी डिमांड को हम पूरा करें ना करें वो अलग बात है। हमारे पास क्षमता होगी तो ही करेंगे, नहीं क्षमता होगी, बहुत बड़ा डिमांड होगा तो हम कहां से करेंगे। लेकिन हम सुन लिया, उसकी दुआएं मिल गई, इतना हमारे पास ये होना चाहिए। तो दुआएं कमाने वाला व्यक्ति हमेशा वो नम्र होकर के हर व्यक्ति को रिगार्ड देता है, रिस्पेक्ट देता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उसको रिगार्ड रिस्पेक्ट देता है, तो ही दुआएं मिलती है। कैसा भी हमने दादी से सुना था, दादी जानकी सुनाती थी, एक माता यज्ञ में जब स्थापना हुआ तो एक माता आई, बहुत वो बड़े परिवार के, उसका हस्बैंड बहुत बड़ा वकील था, बहुत पैसे वाली थी, लेकिन बहुत गुस्से वाली थी। तो यज्ञ में आई, बाबा ने उसको रखा, ठीक है आ गई तो रहो। तो बुजुर्ग हो गई, अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन गुस्सा तो गया नहीं। शरीर बुजुर्ग हो गया लेकिन गुस्सा बुजुर्ग नहीं हुआ। तो वो उसके पास कोई जाता नहीं था। दादी, जानकी दादी को बाबा ने बुलाया और बोला कि बच्ची, वो बच्ची की सेवा आप कर सकती है। दादी ने कहा जी बाबा, हम जरूर कर सकते हैं। वो कभी क्लास में आती नहीं थी, तो दादी बड़े खुशी से गई और उनकी सेवा करने लगी। इतनी दादी वो माता की सेवा की कि माता पिघल गई और बोलती है, दादी क्या करेगी, सारी स्थूल सेवा करके ज्ञानी तो आत्मा थी, तो ज्ञान सुनाती रहती थी, अनुभव सुनाती रहती थी, बाबा की बातें सुनाती रहती थी उस माता को। तो वो माता पिघल गई, तो बोलती है कि जानकी तुम जाओ क्लास करने के लिए, और वहां से बाबा की मुरली सुन बाबा की मुरली सुन करके आना, तो मुझे सुनाना। वो रोज क्लास करने के लिए भेज देती थी। तो वो देखिए, बाबा की आज्ञाकारी बनने से उस माता की सेवा में कोई नहीं जाता था। वो दादी ने कहा कि मैं जाऊंगी, तो बाबा की आज्ञाकारी बनने से, क्योंकि दादी को भी पता था माता बहुत टाइट है, बहुत कड़क है, बहुत लोगों को उल्टा सुल्टा बोलती है, बोली कि सो क्या, भगवान भेजता है ना, हम जाएंगे। तो वो सेवा करके उसने ऐसा ब्लेसिंग दिया कि तुम रोज क्लास में जाओ और आकर के मुझे ये सुनाओ। और दादी रोज क्लास में जाकर के उसको ज्ञान सुना करके मुरली की पॉइंट, उसमें इतना उमंग उत्साह भर दिया, बोले कि मेरे को भी व्हीलचेयर पर ले जाओ। लोग हैरान हो गए कि शुरू से आज तक कभी क्लास में ये नहीं आई और आज क्लास में आकर के बैठी है। ये दुआएं, अगर वो दादी समझती कि नहीं बाबा हम कहीं नहीं जाएंगे, वो बोलती है ये है, नहीं, बड़े जो कहते हैं वो ब्लेसिंग दे करके कहते हैं। जी हाँ का पाठ बजाना, दुआएं कमाने के लिए जी हाँ करना बहुत बहुत जरूरी है। एक बार की बात मैं अपना सुना दूं कि मैं पेशेंट को बॉम्बे ले गया था, याद नहीं रहा है कि कौन से पेशेंट था, लेकिन बॉम्बे से मैं उसको ट्रीटमेंट करा करके आया, तो दोपहर का टाइम था। तो मैं जैसे आया तो दादियां भोजन कर रही थी, तो मैं सोचा कि हेलो कर लूं और फिर अपने रूम में जाऊं। तो जैसे दादी के सामने गया तो दादी, बड़ी दादी आवाज लगाई, बनारसी आ गया। हम जी दादी आ ही रहा हूँ, तो आ ही रहा हूँ। तो मैं याद कर रही हूँ। होंगे क्यों दादी आप याद कर रहे हैं? तो यीशु दादी को गॉल ब्लडर में स्टोन है, वो स्टोन आकर के यहाँ फंस गया है एसोफेगस में, तो इसलिए आपको याद कर रही थी कि आप जाओ। और तो दादी बोली कि यहीं बैठ जाओ मेरे पास। सब दादियां बैठी थी टेबल पर, और वहीं दादी खाना खिलाया, और वही वो अटैची लेकर के, हम यीशु दादी की गाड़ी खड़ी थी और अटैची लेकर के गाड़ी में बैठा और चला गया। रूम में भी नहीं गया, कुछ चेंज भी नहीं किया, जो था जैसे था वो लेकर के चला गया। सारी दादियों को सेवा किया हमने यीशु दादी की, और सारी दादियां जो टेबल पर थी, दीदी थी, हमारी चंद्रमणि दादी थी, सब दादियां बैठी थी, तो सब दादियों की ब्लेसिंग मिली। किससे? आज्ञाकारी।
नहीं तो हम बोल सकते थे दादी मैं अभी आया हूँ, थका हुआ हूँ, कल जाएंगे, ये जाएंगे, नहीं, एक शब्द भी नहीं। दादी बुलाई, चेहरे खिल गया। कोई को दादी बुलाए, बाबा स्टेज पर कोई को बुलाए, तो आप सोच सकते हैं कि उसका कितना भाग्य होगा। कभी कभी आप देखे होंगे कि सभा से भी किसी को बुलाया जाता है, बाबा के से टोली दिलाई जाती है, ये भी सीन आप देखा होगा। तो सभा से उठ करके आने वालों का चेहरा, जो भाई है या बहन है, कितना हो गया कि भगवान से, बाबा से हमको टोली मिल रही है। तो उसी तरह हमको चेहरे पर थकावट नहीं, कुछ नहीं, हमको लॉटरी मिली, दादी के साथ भोजन मिला सब दादियों के बीच में, और ब्लेसिंग मिला कि दादी को साथ जाओ। तो कहने का भाव है कि आज कोई भी पेशेंट हम ले जाते हैं, दादी ने, बड़ी दादी ने कहा बनारसी, पेशेंट की दुआएं लो, पेशेंट के दिल लो, दिल लो। वो पेशेंट है, इतनी सेवा करो कि उसको घर याद नहीं आए। नहीं तो बीमारी में घर याद आता है, रिश्तेदार याद आता है, संबंधी याद आता है कि फलाना संबंधी हमारे को, माँ बहुत सेवा करती, बहन सेवा करती, भाई सेवा करता। तो दादी ने ये महामंत्र दिया था कि कोई भी पेशेंट को ऐसी सेवा करो कि उसको घर याद ना आए। तो हम पेशेंट वो दिन और आज तक कोई भी पेशेंट को ले जाते हैं तो उसके साथ पूरा टाइम रहते हैं। वो चाहे शाम को 3 बज जाए, 4 बज जाए, दोपहर का लंच नहीं है, कोई हर्जा नहीं है। उसको MRI करा रहे हैं, उसकी चेकिंग करा रहे हैं, उसमें आधा घंटा घंटा लगता है। मेरे पास गाड़ी है, मैं बीच में जाकर के खाना खा करके आ भी सकता हूँ, लेकिन नहीं, हम नहीं गए हैं तो उसके दिल से दुआएं निकल रही है कि देखो बीमार मैं हूँ, तकलीफ मुझे है, और मेरे साथ ये भूखे प्यासे हमारे साथ ये हमारे को मदद कर रहे हैं। तो कितनी वो पेशेंट की दुआएं मिलती है। उसका आधा दर्द तो हमारी सेवा से भूल जाता है कि देखो कष्ट मुझे हो रही है, तकलीफ ये उठा रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं टाइम पर, ये नहीं ये कर रहे हैं। तो कहने का भाव, और वो तो दुआएं दे ही रहा है। हम सेंटर पर जाते हैं तो लोग 4 बजे चाय पीने के लिए अपने रूम से रेस्ट करके आते हैं, और हम वहाँ खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो वो लोग भी दुआएं देते हैं। सेंटर के जो बाबा के बच्चे हैं, उनके मुख से निकलता है कि देखो भोजन छोड़ करके, भोजन का त्याग करके ये अभी आ रहे हैं सेवा करते करते। दूसरा, हम कहाँ भी सेंटर पर अंदर अंदर जाओ तो घुसते ही बाबा का कमरा आता है। हर सेंटर पर, लगभग हर सेंटर पर ऐसा सिस्टम, ऐसा ढंग से रहता है कि बाबा का कमरा, अंदर आओ तो बाबा का पहले कमरा मिलता है। तो कहाँ भी लोटस में, चाहे कहाँ भी सेंटर पर जाते हैं तो पहले बाबा का कमरा आता है। मैं बाबा को थैंक्स देता हूँ, बाबा हमको इतना, आपको महान बनाना है, इतना भाग्य बनाना है, इतना दुआएं देनी है, इतना दुआएं इकट्ठा करनी है कि इतना देर तक आप हमारा भाग्य बना रहे हो। ये कभी नहीं निकला कि बाबा तो मुझे दे दिया कि 4 बजे तक भोजन नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता हो, कभी कंप्लेन नहीं। बाबा को थैंक्स, और वो थैंक्स करने से भूख भी खत्म हो जाती है, थकावट भी खत्म हो जाती है, और एज गुड फ्रेश, जैसे कोई चाय पी के फ्रेश हुआ, 4 बजे सो करके उठा, चाय पी के फ्रेश हुआ, उनसे भी ज्यादा फ्रेश। तो कहने का मतलब कि हम दिल से सेवा करते हैं, और हम तो ये समझते हैं कि हमारा भाग्य है। हम किसकी सेवा कर रहे हैं? भगवान सारे विश्व के सेवा करता है, सारे विश्व के बच्चों को संभाल करता है, और हम किसकी करते हैं? भगवान के जो अनन्य रतन हैं, जो भगवान को समर्पित हैं, जो भगवान के यज्ञ के लिए जीवन दिए हैं, आज उनको चलते चलते कुछ हो गया तो उनकी संभाल हम कर रहे हैं। तो हम कितनी भाग्यशाली हैं। ये नशा हमेशा रहता है, और इस नशे से हम उनको, उनके साथ रहते हैं, उनको जो भी तकलीफ होती है, आज तक वो संस्कार है कि नहीं, कोई बीमार आ गया उसकी बातें सुननी है, उसको ये करना है। उसी तरह कोई भी सेवा, माने चलो बाचा की सेवा है, कर्मणा की सेवा है, कोई भी सेवा है, संकल्प करते रहो। संकल्पों से भी सेवा होती है, और वो बाबा देखता है। लोग कहें कि हम झाड़ू लगा रहे हैं, बाबा कोई देखता है क्या? अरे नहीं, देखता है। प्रैक्टिकल प्रूफ मेरे पास है।
आज विदेशी शुरू में आते थे, हर विदेशियों को 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बाबा देता था, मिलता था स्टेज पर। तो वो लोग आते थे, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई रसिया से आ रहा है, कोई जापान से आ रहा है, खुद तो आया, बाबा से मिल रहा है, अपने थैले से उठा करके बैग से अपने वो निकाल करके कार्ड दे रहा है, बाबा फलाना भाई आया नहीं, इस साल आएगा नहीं, आपके लिए कार्ड भेजा है, आपके लिए गिफ्ट भेजा है। तो बाबा क्या रिस्पॉन्स देते हैं कि बच्चे, उस बच्चे को संकल्प आया और मॉल में गया कार्ड खरीदने के लिए, तो वहीं बाबा को पहुंच गया। कार्ड तो आप 8 दिन के बाद 1 सप्ताह के बाद ला रहे हो। जब उसका कार्ड अमेरिका में मॉल में खरीद रहा है, संकल्प कर रहा है और बाबा तक पहुंच गया, तो क्या हम कर्म कर रहे हैं तो बाबा देख नहीं रहा है, वो पहुंच नहीं रहा है, उसके पास सूक्ष्म दुआएं जमा नहीं हो रही है? हो रही है। हमको करना है, दिल से करना है। बाबा की कोई भी सेवा, हम लोग शुरू सेंटर पर जाना शुरू किए तो 6 महीने की बात होगी। संदेशी दादी थी, तो संदेशी दादी का दादियों के साथ, दीदी के साथ बहुत गहरा संबंध था, क्योंकि उन्हीं के साथ रहे थे। तो वो दीदी का हर वीक लेटर आता था संदेशी दादी के लिए, अंतरदेशी। पूरा पन्ना मुरली का पॉइंट लिखा हुआ होता था और आधा पन्ना जो होता था वो दीदी अपने हाथ से कारोबार के सिंधी में लिख करके भेजती थी। तो वो एक लेटर आया, उसमें लिखा था, प्रश्न था कि विक्रम विनाश करने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो योग करके विक्रम विनाश कर सकते हैं, बहुत तपस्या करेंगे तो हमारा विक्रम विनाश हो जाएगा। दूसरा है कि सेवा करके हम अपने विकर्मों को विनाश कर सकते हैं। हड्डी सेवा करेंगे तो योग लगे न लगे, लेकिन हड्डी सेवा करने से भी विक्रम विनाश हो जाता है। तो मैं और राम श्लोक ये बातें सुनी, हम लोगों को अंदर उतर गया कि भाई चलो योग नहीं लगता है, ठीक है, नहीं लगे कोई हर्जा नहीं, सेवा तो हम कर सकते हैं। वो दिन आज दिन, मतलब सेंटर की सेवा, वो सर्वेंट माता आती थी झाड़ू पोछा के लिए, ये सफाई करने के लिए, हमने कहा दादी इसको भेज दो, और सेंटर की हर प्रकार की सेवा हम लोगों ने शुरू कर दिया, झाड़ू पोछा ये वो जो भी सेंटर की सेवा होती है। इससे क्या हो गया, सारे बहन भाई देखते हैं, अरे डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेज में सूट बूट पहन करके जाते हैं और अभी पोछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, के दरिया साफ कर रहे हैं, चादरें साफ कर रहे हैं, पर्दे सब धुलाई कर रहे हैं। तो उनको एक अंदर से क्या साथा था, अंदर से वो माताओं की दुआएं निकलती थी। ये देखो आज हमारे घर में जिनको हम पैसा देते हैं वो भी ढंग से नहीं काम करते हैं, और ये कितने बेचारे, तरस आता था कि एक मेडिकल स्टूडेंट होकर के कितनी दिल से सेवाएं करते थे। तो भाई बहनों की दुआएं, ब्लेसिंग, वो कौन है, ब्राह्मण है, उनकी दुआएं, दादियों की दुआएं, हमारी बहनों को दीदियों की दुआएं, और फिर दादी मधुबन में चार्ट तो आप सब बेचते हैं स्टूडेंट का, तो वो दादी हम लोगों के नाम सहित, हमारे पास 2 बच्चे हैं, पुंगरे हैं, वो मेडिकल स्टूडेंट हैं, लेकिन वो सेवा ऐसे करते हैं कि क्या हम बताएं। तो यज्ञ की भी ब्लेसिंग मिलती थी। अच्छा ऐसे भी मेडिकल स्टूडेंट हैं कि भाई वो झाड़ू पोछा कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, यज्ञ का ये कर रहे हैं, तो उनकी भी ब्लेसिंग। तो कहने का भाव है कि हम तो सेवा सेंटर का किया, लेकिन यज्ञ का ब्लेसिंग मिला। किसने, दादी ने सिखाया। तो उसी प्रकार हम कोई भी सेवा हो, प्रदर्शनी में जा रहे हैं, कहाँ भी जा रहे हैं, चलो हमको चांस, वहां गए तो अभिमान नहीं आना चाहिए, मैंने किया, मैंने भाषण किया, मैंने ये प्रदर्शनी लगाई, ये मेरे संकल्प से प्रदर्शनी लगा है, ये मैंने यहाँ जब स्थान लेकर के दिया है, नहीं, बाबा ने कराया, मेरा भाग्य है, स्वीकार किया। अहम नहीं आना चाहिए, मैंपन सेवा में नहीं आना चाहिए। अगर मैंपन आया, खलास, दुआएं इतनी नहीं मिलेगी।
मैंने कई जगह देखा। एक बार शिवानी बहन के साथ हम लोग ढाका गए थे, अगरतला से कविता बहन ले गई थी, तो फिर वहां सेवा करके आए। बहुत अच्छी सेवा हुई, मुस्लिम लोग, पूरा हॉल भरा रहता था, और उसके लेक्चर सुन करके आंखें उनकी गीली। लोग हॉल से निकलते थे तो रुमाल से आंखें पोंछते हुए निकलते थे। इतनी सेवा हुई ढाका में। हम लोग अगरतला गए तो वहां एक दिन रहे। चीफ मिनिस्टर आया था उद्घाटन करने के लिए, तो वो बोला कि नहीं, हम सुनेंगे, हम रुकेंगे, पूरा सभा में रहेंगे। तो उनके लिए स्टेज पर कुर्सी लगा दी गई कि बहन के साथ बैठो। बोला कि नहीं, सामने से जो मजा आएगा यहाँ नहीं मजा आएगा, सामने बैठ करके पूरा भाषण सुना। तो उसको फिर भोजन पर, तो घरेलू हो गया, फिर भोजन पर बुलाया, वो तो लंबी बातें हैं। अब मैं काम की बात करूं। एक भाई ने सेंटर बना कर दिया था, तो उसका उद्घाटन नहीं हुआ था। बहनें तो बहुत होशियार होती है, तो अगर कहें कि उद्घाटन करने के लिए जाना है तो कहेंगे कि नहीं भाई, मेरी फ्लाइट है, मैं नहीं जा सकता हूँ, फ्लाइट लेट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नहीं, आपका नाश्ता वहां है, यहाँ नाश्ता नहीं मिलेगा, वो इतने बजे चल करके वहां नाश्ता करना। अरे वहां गए हम लोग तो देखा कि वो तो बिल्डिंग सजी हुई है, सब भाई बहने बाहर के गेस्ट आए हुए हैं। तो चलो उद्घाटन हो गया, सब कुछ हो गया। नाश्ते पर बैठे हम लोग, तो पूछा कि बिल्डिंग कितने दिन में बना है, कितना खर्चा है। तो बहन जो इंचार्ज थी वो कही कि एक भाई ने बनवा करके चाबी दिया है, जमीन कैसे हुआ, कहाँ से क्या आया, तू भाई कौन है? तो बोलती है कि नहीं, उसको बुलाएंगे नहीं। उसने कहा कि नहीं दीदी, मेरा नाम कहीं आना नहीं चाहिए, मेरे को कहीं दादी दीदी से मिलाना नहीं कि इसने सेंटर बना के दिया है। गुप्त दान महापुण्य। बोलो कि बाबा ने बनवाया है, मेरा नाम ही नहीं है, मेरा कहीं ये नहीं है। देखो कितनी दुआएं। मैं पूछा कि शिवानी बहन, बाबा कहता कि एक ईंट लगाओ तो मैं महल दूंगा। अब ये भाई इतना निर्माण होकर के इतना बड़ा 3 फ्लोर का बिल्डिंग बना करके दिया है चाबी बहन को, और कहता है कि इनको किसी को नाम भी नहीं बताना, मेरे को मिलाना भी नहीं, मिलने के लिए भी बड़ों से नहीं। तो बड़ों से मिलने के लिए दिल तो होती है ना, दादी आई है चलो मिले, शिवानी बहन आई है चलो हमारा भाग्य है उनके नजदीक मिले, उनके साथ भोजन करें, नहीं। गुप्त दान महापुण्य। अब आप सोचो कितनी दुआएं मिलती है। तो दुआएं शो करने से नहीं जमा होता है, हमने वो वहां सीखा, दुआएं निर्माण होकर के, गुप्त होकर के। तो उस तरह से दुआएं खजाना है ना, कीमती चीज है। उस कीमती चीज को हम गुप्त में ये करें, गुप्त रख करके करें। तो इसलिए हमको दुआएं कमानी है तो सबसे अंदर गुफा में जाकर कमानी है। छोटा बड़ा कोई भी हो, हमारे दुआ कमाने वाले को वो याद नहीं आता है। आज बाबा ने क्या किया? बाबा ने छोटे बच्चों को भी प्यार दिया। उनको पता है हमारे भविष्य के कि ये यज्ञ छोड़ के जाने वाले हैं, लेकिन उनको भी माँ बाप से भी अधिक प्यार, जो माँ बाप को नहीं मिली थी, उतना प्यार दिया। आज वो यज्ञ छोड़ करके चले गए, आज वो आते हैं, विदेश में उनका बिजनेस है, वो आते हैं, सब सुख साधन है, लेकिन आंसू बहाते हैं यज्ञ में आकर के। बाबा ने जो प्यार दिया, बाबा ने जो सुख दिया, कहाँ भी नहीं मिला। आज भी उनके मुख से बाबा के लिए दुआएं निकलती है, मम्मा के लिए दुआएं निकलती है। तो हम ऐसा कर्म करें, कैसा भी भाई हो, कैसा भी बहन हो, मुख से नहीं। हम पहले भी एक आध बार सुनाया है, एक भाई उड़ीसा की बात सुना रहे हैं, कुमार, पढ़ा लिखा अच्छा ऑफिसर, दादी को बहुत डांटा, बहुत इंसल्ट किया, और बोल करके टोली भी नहीं खाया, गुस्से में चला गया। नीचे स्कूटर पार्क था, स्कूटर को पार्क कर किया था रोड पर, वो किक मार रहा था, स्टार्ट कर रहा था। दादी इतना वो डांटा था कि दादी अब किसको बोले, एक शब्द दादी ने बोला नहीं, कुछ नहीं कहा।
तो वो किक मार रहा था, स्कूटर स्टार्ट हुआ तो गर्दन ऊंचा किया तो दादी दिखाई दिया और दादी ने स्माइल करके हाथ हिलाया। गुस्सा किया है, दादी को इंसल्ट किया है। दादी गुस्से में उस मुंह फेर लेती ना, उसकी तरफ देखती नहीं ना, लेकिन नहीं, उसको तरफ देख करके स्माइल किया। उसका हृदय पिघल गया। डांटा है, गुस्सा वो किया है, पश्चाताप कर रहा है। दादी ने नहीं कुछ बोला कि हम किसको बोले हैं, ये कौन है, साधारण नहीं है। तो दादी ने उस व्यक्ति से भी दुआएं कमा लिया। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। नहीं तो दुआएं दादी बोल देती, जा रहे ऐसे स्टूडेंट को हमको क्या करना है, हम तो अगर नहीं भी रहेंगे तो हमारा यज्ञ है, हम यज्ञ में चले जाएंगे। लेकिन नहीं, बोलना नहीं है, बोल करके ये नहीं करना। तो कहने का भाव ये है कि हम कैसा भी कोई व्यक्ति हो, रहम रखना है। बाबा के पास अगर रहम नहीं होता तो हम आई यज्ञ में नहीं आते। दादियों के पास रहम नहीं होती तो हम आई यज्ञ में नहीं रहते। तो हमारे को रहम किया, तरस की भावना किया, तरस की भावना रख करके मेरे भाग्य को बनाया। और हमको हमेशा ये रहता है कि नहीं, हम कहाँ हैं, कहाँ बैठे हैं, मैं कर क्या रहा हूं। हम अपने ऊपर अटेंशन रखें। बाबा जो विश्व का मालिक है वो कहता है कि आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। जो बाप हमारा ओबीडियंट सर्वेंट है, परमात्मा, तो हम उनके बच्चे। अब सोचें हम कौन हैं, हमको कितना ओबीडियंट सर्वेंट से भी कोई नीचे चीज हो तो बाबा ने हमको बनाया ना। क्योंकि कहा जाता है जैसा बाप वैसा बच्चा, जैसा माँ बाप होंगे कुछ न कुछ बच्चे के ऊपर असर होता ही है। तो बाबा हमारा इतना ओबीडियंट सर्वेंट, तो हमको कितना निर्माण होना चाहिए। जब तक निर्माण नहीं होंगे, जब तक झुकेंगे नहीं, तब तक दुआएं मिलेगी कहां से। आज देखो पेड़ है, फलदार पेड़ है, आम का पेड़ है, फल लगा हुआ है, झुका है। पत्थर मारते हैं वो फल देता है। हमारी रचना, वो फल खा करके हम खुश होते हैं, हमारी खुशी उसके जाती है कि नहीं, उस पेड़ को, उस पौधे को। लेकिन हमने कैसे लिया, पत्थर मार करके लिया, फिर भी वो दुआएं दिया। तो हम मनुष्य, हमको इतना नरम होना चाहिए, इतना सॉफ्ट होना चाहिए, इतना ये झुका हुआ होना चाहिए कि हमारे से किसी को कोई कष्ट न हो। हमारे को देख करके लोगों को कष्ट दूर हो जाए, उनका कष्ट दूर हो जाए। ये बाबा की आस है हम बच्चों के ऊपर। इस तरह से हम लोगों को तपस्या करनी है। इस तरह से तपस्या मतलब क्या, हर कमी कमजोरी को दूर करना, फरिश्ता बनना। फरिश्ता के लिए क्या है, वो हाथ फैला करके लोगों को सब हमेशा ब्लेसिंग देते हैं। आज ब्लेसिंग का पार्ट इतना है, बाबा ने हम बच्चों को पूर्वज बनाया। अब हम कहेंगे कहाँ कहाँ हम ये करें। हर कदम में दुआएं हमको कमा सकते हैं अगर लक्ष्य है तो। हम पूर्वज हैं, बाबा से शक्ति लेकर के, शांति की, पवित्रता की शक्ति लेकर के हम सारे विश्व को दान दें। विश्व की आत्माएं, उनकी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी। वो ब्लेसिंग देते हैं, वो पर हमको मदद करते हैं। आज हम मान लीजिए बाबा से हमारा बहुत अच्छा योग लग रहा है, बाबा से बहुत सारी प्राप्तियां हम किए हैं, हमारे अंदर शांति है, शक्ति है, प्रेम है, पवित्रता है, और हमने किसी को दिया नहीं तो क्या होगा, हमारे तक ही जमा रहा। हम प्रकृति को सुख नहीं दिया। प्रकृति जब तांडव नृत्य करेगी तो हमारे को धन को देख करके वो छोड़ेगी नहीं, हमारी दुआएं देख करके वो छोड़ेगी नहीं, हमारे ऊपर भी प्रभाव डालेगी। लेकिन वही हम अपनी दुआओं से, अपने इससे, बाबा की शक्ति से लेकर के उसको हम पालना किए हैं, दिए हैं, तो वो तांडव नृत्य करेगी तो मेरे सामने आकर के सिर झुका देगी। जैसे कि किसी के बंगलों में कुत्ता है, डॉग है, वो उसके बंगलों में हम जाते हैं तो चिल्लाता है, बोलता है, भूखता है,
और काटने के लिए दौड़ता है, लेकिन दरवाजा ये बंद है, गेट बंद है तो आ नहीं सकता है। और वही मालिक देखता है अपने रूम से, मालिक आता है, दरवाजा खोलता है तो वही डॉग मालिक के चरणों में बैठ जाता है, पूंछ चिल्लाना शुरू कर देता है। उसको नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? वो बोलना भूल गया? नहीं, बोलना वो जानता है, अंदर में वो संस्कार है, लेकिन मालिक उसको पालना दिया है, इसलिए उसके पास पैरों में पूंछ हिलाता है। तो आज हम प्रकृति को पालना देंगे, उनकी दुआएं मिलेगी। एक बार की बात है, रमेश भाई के साथ हम जा रहे थे तो रमेश भाई ने दुआओं के बारे में बताया। एक भाई यज्ञ में, पहले सिंध हैदराबाद में यज्ञ में छोटा बच्चा था, बच्चे जब आए तो वो भी आ गया था। वो भाई बड़ा हुआ और जब बंटवारा हुआ तो वो माउंट आबू ना आकर के वो बॉम्बे चला गया अपने रिश्तेदारों के पास, माँ बाप के पास। वहां जाकर के वो धन कमाने लगा, मैंने बिजनेस किया, धन कमाना शुरू किया, करोड़ों रुपया कमा लिया। उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो बहनें बोलती थी सेंटर पर आने के टाइम नहीं था, फोन पे उसके युगल आती थी, युगल ने छोड़ा नहीं, अंत तक आई। तो वो कहते थे लोग कि दादा अब बहुत कमा लिया, चलो बाबा के पास। बोलता था नहीं, अभी टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, हमारे पास टाइम कहाँ है कि हम 2 दिन बाबा के पास जाएंगे। अंत में वो शरीर छोड़ा तो उसको भोग लगाया गया, क्योंकि माँ उसकी युगल ज्ञानी तो आत्मा थी, ज्ञानी थी, तो सील दादी ने भोग ले गई। तो वो दादा वतन में इमर्ज बाबा के पास आया तो बाबा से पूछा, बाबा हम इतने धन कमाए हैं, करोड़ों कमाए हैं, तो मेरा जन्म, अगला जन्म अच्छे परिवार में होगा? बाबा से पूछता है। तो बाबा ने कहा कि तुमने दुआएं नहीं कमाई है, धन कमाया है। किसी गरीब को, धन को, बीमार को पैसा दिया होता तो दुआएं दिया होता है। किसी को कोई तालाब खुदवा दिया होता तो लोग पानी पीते, जानवर पानी पीते, तो दुआएं तुमको मिलता। कहीं एक धर्मशाला बनवाया होता उस धन से तो लोग आराम करते, तो दुआएं देते। तुम धन कमाया, दुआएं नहीं कमाया है, तो तुम्हारा साधारण घर में जन्म होगा। वो रोने लगा, अरे इतना हम सब कुछ कमाया और मेरे को साधारण घर में जन्म लेना पड़ेगा। तो वो दादी के तन में आया, वो तो भोग लगाना था, तो उसके बच्चे भी आए थे, सब परिवार आया था, भोग होता है तो लोग आते हैं। तो सील दादी के तन में वो आया और रो रहा है। फिर बाबा से वो कहा कि क्या कर रहे हैं? तो बाबा ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता है। तो आकर के नीचे बच्चों को हाथ जोड़ करके रोए रोए कि आप मेरे नाम से दान करो, मेरा कुछ ये भाग्य बने। अब जो दान बनेगा ना, तुम्हारे कहने से तुम्हारी ही प्रॉपर्टी, लेकिन हम खिलाएंगे। मान लीजिए हम सेंटर पर हैं, हम यज्ञ में हैं, हम दवाई बांट रहे हैं, तो वो जो पेशेंट ठीक होगा वो मेरे को डायरेक्ट दुआ देगा ना, तो उसका भाग्य नहीं बना। बच्चों ने किया, चलो आज्ञाकारी थे, ये किए, लेकिन उसका भाग्य तो नहीं बना। इसलिए दुआएं कमानी है तो हम खुद अपने हाथों से कर्म करें, अपने हाथों से ये करें तो दुआएं मिलती है। धन से दुआएं नहीं मिलती है, कोई ये करने से दुआएं नहीं मिलती है। दुआएं दिल लेने से मिलती है, सुख देने से मिलती है, दुआएं मांगने से नहीं मिलती। हम लोग क्या करते हैं, दादियों के पास, बड़ों के पास, गुरु के पास जाकर के सिर झुका देते हैं, गुरु जी दुआ दे दो, आशीर्वाद दे दो, दीदी आशीर्वाद दे दो, ये बच्चा ये होगा। नहीं, हमको कर्म करना है। ये करके हमको लोगों को दिल जीतना, जितना जितना हम लोगों को दिल जीतेंगे, दिल लोगों को सुख देंगे, दुआएं बरसात की तरह हमारे पास आएगी। तो इसलिए, और हम ब्राह्मण इतने लकी हैं, हर कदम में दुआएं हैं। हम किसी को प्यार के दृष्टि से देख लिया,
कोई आ रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम कुछ दे नहीं सकते हैं, उसको दृष्टि दिया, 2 शब्द सुना दिया, उसके आधे दुख दर्द मिट जाते हैं। देने से कम नहीं होता है। आपने एक महाभारत की कहानी सुनी होगी, मैं रिपीट कर देता हूं कि युधिष्ठिर ने एक झूठ बोला, तो उस झूठ को 5 मिनट के लिए सजा होगी कि नरक में तुमको जाना होगा। तो धर्मराज के आए दूत, कहे कि आपको 5 मिनट नरक में चलना होगा। बोला कि ठीक है, मैं गलती किया हूं, मैं चलूंगा। नरक में जाकर के वो 5 मिनट खड़ा हुआ। नरक निवासियों को राहत मिल गई, दुख दर्द मिट गया। और जो 5 मिनट के बाद जाने लगा तो आवाज आई कि स्वामी आप हमको छोड़कर जाइए नहीं। क्यों भाई, मुझे 5 मिनट ही सजा मिली है। तो उन लोगों ने कहा कि 5 मिनट में हमारी पीड़ा मिट गई है, इसलिए आप रहेंगे तो मुझे पीड़ा नहीं होगी, हम सबको पीड़ा नहीं होगी। तो बोला कि क्यों, क्या करें फिर? तो उसके पास जो दुआएं था वो सब दे दिया, नरक वासियों को बांट दिया, दे दिया कि लो दुआएं, सुखी रहो। फिर धर्मराज के वो दूत कहे कि भाई अब तो चलिए। बोला कि अब हम जाके क्या करेंगे, मेरे पास तो कुछ रहा ही नहीं, हमने तो सब कुछ दे दिया, अब हम स्वर्ग में जाने के लायक नहीं रहे, मेरे पास कुछ हो तो जाओ ना। तो उन दूतों ने कहा कि स्वामी देने से घटता नहीं है, आपका डबल हो गया, अब स्वर्ग में आपको और बड़ा पोस्ट मिलेगा, क्योंकि इन गुना लोगों को अपनी सारी चीजें दे दिया, कुछ सोचा नहीं। तो उनकी दुआएं डबल हो गई। तो कहने का मेरा भाव ये है कि देने से खुटता नहीं है, देने से खत्म नहीं होता है, देने से बढ़ता है। चाहे ज्ञान धन दीजिए, कुछ भी दीजिए, वो देने से बढ़ता है। सेवा करने से इंसान थकता नहीं है, सेवा करने से तन तंदुरुस्त होता है, सेवा करने से ये अंदर में शक्ति मिलती है, दुआएं मिलती है, दुख दर्द भाग जाता है। हमने बड़ों को देखा, दीदी को देखा, कुछ नहीं है, दादी को देखा, बीमार है, चलो पोस्ट लिखते हैं, अरे दादी रेस्ट कर लो, अच्छा नहीं है मैं रोटी नाश्ता की हूं, कुछ तो कमाई कर लो। दादी जानकी 104 साल बोलते थे नहीं कुछ सेवा दो, कुछ ये करो। हंसा क्या किसका ईमेल आया है, कोई ये आया है, वो मेरे को दो, मैं पढ़ूं, उनको जवाब दूं। इतना अंत तक। दादी की बात एक और हम सुना दें। एक बार दादी बहुत बीमार हो गई, बहुत कमजोर हो गई, तो बड़ी दादी ने कहा कि यहाँ रहेगी तो लोगों से मिलेगी, अंग्रेजों से मिलेगी, और ये रेस्ट नहीं करेगी, इसकी कमजोरी दूर नहीं होगी। बनारसी भाई आप इसको ले जाओ अहमदाबाद। अब अहमदाबाद कोई सेंटर पर ले जाएं तो वहां भी भाई बहने लोग आएंगे दादी को देखने के लिए, मिलने के लिए, तो बोलेगी, सेवा करेगी। दादी ने युक्ति रचा, एक फ्लैट वहाँ हमारा किशोर भाई जो पीस पार्क वाला है, उसका 2 फ्लैट है, अभी भी है। वो बच्चे के पढ़ने के लिए फ्लैट लिया था। बोला कि वो बच्चा अब आ गया है, पढ़ करके फ्लैट बंद है, वो फ्लैट हम किशोर को बोलते हैं, वो खोल देगा और उस फ्लैट में दादी को ले जाओ। वहां दादी को हम लोग ले गए, दादी को रखे, सुबह योग कराया दादी ने, ठीक है। नाश्ता बना तो दादी के पास नाश्ता ले गए, तो दादी बोलती है कि ब्राह्मण क्या कथा सुनाए बिना नाश्ता करेगा, तुम लोग बैठो और हम मुरली सुनाएंगे फिर नाश्ता करेंगे। अरे दादी हमने मुरली हम लोगों ने पढ़ लिया है। नहीं, हम सुनाएंगे, आप लोग सुनो। कहने का भाव ये नहीं सोचा कि भाई हम ये तो अपने ही है, सेवा मेरे सेवा के लिए ले आए हैं, इनको मुरली सुनाने से क्या है। नहीं, ईश्वरीय मर्यादा, हम मर्यादा पर रहते हैं, दुआएं मिलती है और वो दुआएं हमारे शरीर को ठीक करती। आज दादी इतनी मर्यादा पर रही, नियमों पर रही कि कहाँ भी गई। विदेश में देखो, आप लोग गए, कोई गए हुए, एक छोटा सा कोठरी था यादगार के लिए, हमारी जयंती बहन उसको सेल नहीं किया है, रखा है, बाबा भवन।
और वहां से दादी ने क्या से क्या कर दिया, दुआएं कमाई। दुआओं से मन इच्छित फल। हमारा दादा विश्व किशोर अकेले दादा सारा यज्ञ को चलाते थे, सारा यज्ञ को ये करते थे, और इतनी दुआएं कमाए कि मन इच्छित उन्होंने मृत्यु मांगा बाबा से। बाबा अब यहाँ हमारा काम पूरा हो गया, जगदीश बच्चा आ गया है, ब्रिजमोहन बच्चा आ गया है, रमेश भाई आ गए हैं, ये सब आ गए, अब हमारा काम ये लोग संभालेंगे, अब मुझे छुट्टी दीजिए, एडवांस पार्टी में जाकर के मैं सेवा करूं। एक ही यज्ञ में दादा था। बाबा ने कहा ठीक है बच्चे तुम्हारी है। और वो बॉम्बे गया, सर्जरी कराया, वही शरीर, बहुत कहानियां लंबी है, हम वो नहीं सुनाते हैं, दुआओं की बात सुना रहे हैं। तो दुआएं इतनी बड़ी चीज है, जब तक हम नहीं करेंगे तब तक दुआएं। तो दुआओं से हम ये सोचे कि ये हो जाए, दुआओं से हम आगे बढ़ते हैं, दुआएं हमको आगे बढ़ाती है। एक लक्ष्य होना चाहिए, एक लगन होना चाहिए मन में कि हम बाबा के बन करके क्या किया। मन में बार बार आएगा ना। हम ये नहीं सोचेंगे कि ये छोटा है, बड़ा है, गांव का है, कहाँ का है, नहीं। गंगा बह रही है, हर प्रकार के लोग, खाली साधु ही स्नान नहीं करते हैं, पुण्य आत्मा ही वो हाथ नहीं धोती है, हर प्रकार के लोग हाथ धोते हैं, गंगा बह रही है। तो दुआएं कमानी है तो हमको ये गांव का है, ये गरीब है, ये अमीर है, नहीं, ये बाबा का बच्चा है, बाबा के दर पर आया है, भगवान का बच्चा है, उसकी सेवा करनी है। ज्ञान की करें, योग की करें, दृष्टि दें, 2 शब्द सुना दें, उसको खुश करके भेजें, ये दुआएं हैं। इस तरह से चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हमको इंसल्ट किया है, कुछ भी किया है, नहीं, हमारे मन में ना हो। जो दुआएं कमाने वाला व्यक्ति है वो मन में नहीं रखता है, मन में रखेगा तो दुआएं नहीं कमाएगा, वैर भावना पैदा होगी। नहीं, वो कुछ वो करके गया ना, जैसे अभी दादी की बात सुनाया, वो इंसल्ट किया, वो दादी को किया ना, लेकिन दादी के अंदर में भावना थी तो मुस्कुराई और हाथ हिलाई, वो पिघल गया। दादी के एक शब्द सुना नहीं और दादी बोला नहीं, एक हाथ हिलाना और मुस्कुराना उसको मोल्ड कर दिया। तो कहने का भाव ये है कि दुआएं इतनी ऐसी चीज है कि बड़े बड़े लोगों को, बड़े कड़े संस्कार को भी दुआएं मोल्ड कर देती है। इसलिए हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बने, श्रीमत पर चले, हर कदम में दुआएं मिलेगी। श्रीमत हमारा है कि सुबह अमृत बेले उठो, अब हम तो यहाँ खाना खिला रहे हैं, दुआएं मिलेगी, दवाई बांट रहे हैं, दुआएं मिलेगी, और अमृत बेले उठ नहीं रहे हैं, दुआएं भगवान की मिलेगी? नहीं मिलेगी। दवाई से जो मिल गया मिल गया, खाना खिलाने से मिल गया, भाषण करने से मिल गया, लेकिन परमात्मा के दुआएं कहाँ दिया? मनुष्यों के दुआएं तो ले लिया। तो इसलिए बाबा ने जो यज्ञ में श्रीमत दिया है, उस श्रीमत को कदम कदम माला पहन लेना है। श्रीमत क्या है? गले में माला रहेगा तो दिखाई देता रहेगा। तो दुआओं में हम पलेंगे, दुआओं में रहेंगे और दुआएं बांटते रहेंगे और दुआएं आती रहेगी। इस तरह से हम दुआएं कमा सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। आपका हर सेकंड बच्चे को तैयार करने में लगा है, तो आप योग कर रही हो, योग का चार्ट लिख रही हो अपना, उसी तरह बाबा से आपका कितना प्यार है। झाड़ू लगा रही हो, नाश्ता बना रही हो, अपने आप को तैयार कर रही हो, तो उसमें हमको ये नहीं करना है हमारा बुद्धि कहाँ है। जैसे बाबा स्नान करता था, लेकिन क्या सोचता था कि हुसैन के घोड़े को तैयार कर रहा हूँ, हुसैन के घोड़े को नहला रहा हूँ। है उनका शरीर, लेकिन बुद्धि बाबा में था, हुसैन के घोड़े को तैयार कर रहा हूँ। तो क्या वो योग नहीं था? आप अपने घर में काम कर रही है, अपने चलो स्नान कर रहे हैं, तो आप भी
समझो ये बाबा का अमानत है, बाबा का रथ है, बाबा ने हमको दिया है यूज करने के लिए। तो उस समय क्या होगा? सोल कॉन्शियस होगा, क्योंकि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा शरीर को स्नान करा रही है हाथ के द्वारा, लोटा तो हाथ से उठाएंगे, या शावर का वो नल का तो अपने हाथ से खोलेंगे। तो हम वो शब्द, वो चीज हमको याद रहे हर कर्म करते हुए, वो योग में आएगा। तभी कहते हैं कर्म योगी ना। ऐसा नहीं कि कर्म कर रहे हैं 2 मिनट कुछ और सोच रहे हैं, 2 मिनट के बाद अरे बाबा ये है। अब झाड़ू लगा रहे हैं, बाबा को बुला लीजिए वतन से, बाबा आप वतन में फ्री बैठे हो, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मेरे को बहुत सारा काम करना है, थोड़ा आकर मदद कर दो ना। जैसे आपकी कोई सखी होगी, आपका कोई फ्रेंड होगी, तो उसको बुला लोगे ना, मेहनत कोई बहुत काम होगा तो बुला लोगे, बहन आके थोड़ी मदद कर दो। तो वो हमारा फ्रेंड कौन है? खुदा दोस्त, उसको बुला ले और वो ऑफर करता है। ऐसा हो कि भाई हम किसी को बुलाएं और वो ना कहे, तो ऐसा नहीं है। बुलाने के पहले ऑफर करता है कि बच्चे तुम मेरे को बुला लो, कोई भी काम हो बुलाओ, हम करेंगे, मदद करेंगे। तो बाबा झाड़ू नहीं लगाएगा, लेकिन आपके साथ रहेगा, तो आप झाड़ू लगाएंगे तो आपको उमंग रहेगा, खुशी रहेगी, और लगेगा नहीं कि मैंने झाड़ू भी लगाया है, थकेंगे नहीं। लोग देखेंगे कि अरे सारे घर का इन्होंने झाड़ू लगाया, लेकिन चेहरे देखो कितना खुश हैं, कितना खुश मिजाज है। कौन? बाबा साथ है। तो योग में है, झाड़ू भी लगाया, कहने में लग रहा है कि झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन आपका मन कहाँ है? बाबा में है ना। तो इसलिए योग है। बाबा के कमरे में बैठो और घर में याद आता रहे, अरे सब्जी चूल्हे पर रख कर आई हूँ, बच्चा आया होगा, वो ढूंढता होगा, बैठी बाबा के सामने है, बाबा के कमरे में है, बुद्धि कहाँ है? बच्चे में है, सब्जी में है, घर के कारोबार में है, तो योग हुआ। और घर में बैठी हो और बाबा को बुला रही हो कि बाबा, आवाज आ रही है? हाँ जी। अच्छा, बाबा आप आओ, आपको नाश्ता हमारे साथ मिल करके हम दोनों बनाएंगे, और नाश्ता बना करके बाबा को भोग लगाओ। बाबा 1 चम्मच पहले आप खाओ, 1 चम्मच फिर मुझे खिलाओ। योग है कि नहीं? खाना खा रही हो, लेकिन योग में खा रही हो, क्योंकि भगवान आपको खिला रहा है, आप भगवान को खिला रहे हो, तो इसको योग नहीं कहेंगे, इसको योग कहेंगे। इसलिए हमारा लगन कितना है वो डिपेंड करता है। ये योग के चार्ट में आपका आएगा। खाली बाबा के कमरे में बैठे रहे वो योग तो है, लेकिन हम कर्म योगी हैं, हमारा कर्म इतना श्रेष्ठ हो कि वो योग युक्त हो। बाबा की याद में हम कर्म करेंगे ना, तो वो यादगार बनेगा, और श्रेष्ठ कर्म हमको लोगों को ये मार्गदर्शन देगा कि ये इनका कर्म कितना श्रेष्ठ है, कितना स्वच्छ है, कितना ये है। तो इसलिए हमको वैसा करना है। तो हमको ये नहीं, प्यार में चार्ट नहीं लिखा जाता, ये तो हमारे कोई भूल जाते हैं तो बाबा ने ये कर दिया। हमारा इतना बाबा से प्यार हो कि हम 1 सेकंड उसको भूले नहीं, कि हमारा ही चार्ट है। लेकिन हम चार्ट लिखते रहे और बाबा को घड़ी घड़ी भूलते रहे। चार्ट एक याद दिलाने का साधन है। भाई 2 घंटा तक हम भूले रहे हैं, तो अभी चार्ट देखेंगे, अरे 2 घंटा तक तो हम तो बाबा को याद ही नहीं किया। लेकिन आपका इतना प्यार हो कि 2 मिनट बाबा से आप न दूर हो, न बाबा आपसे दूर हो, वो जाए नहीं आपको छोड़ करके, हम रहेंगे माता जी के पास। इतना प्यार हो, माताएं अपने स्नेह में बांध करके रखती है। जैसे बच्चे को प्यार देती है तो गोदी से बच्चा जाता है? नहीं जाता है। आंटी आएगी, वो कितना भी बुलाएगी, माँ की गोदी में चिपका रहेगा। क्यों? माँ का प्यार मिल रहा है। तो उसी तरह ईश्वर का प्यार, और ईश्वर को हम प्यार दें, इतना प्यार दें कि वो हमारे को छोड़ करके जाए नहीं। जैसे आपका बच्चा आपको छोड़ के जाता है नहीं, तो वो बाबा भी तो बच्चा है ना। तो उसके लिए चार्ट लिखना है क्या कि बच्चे को हम कितने गोदी में रखे हैं? गोदी में बैठा के रखना है, इम्पोर्टेंट वो है, चार्ट का इम्पोर्टेंट नहीं है। चार्ट को एक रास्ता दिखाने के लिए, एक याद दिलाने के लिए एक रास्ता है कि भाई चलो, हमें भूल जाते हैं तो घड़ी घड़ी भूलते हैं, तो दिखाएगा कि भाई इतना चार्ट आज का हो गया। नहीं, प्यार में चार्ट नहीं होता। अरे भगवान मिला है, भगवान ऑफर कर रहा है कि बच्चे तुम्हारे साथ ही रहूंगा। कहाँ हम 2 युग से पुकारते रहे कि 1 सेकंड के लिए आ जाओ,
एक सेकंड दीदार दे दो, साक्षात्कार करा दो, लाइट दिखा दो, और आज हमारे साथ रह रहा है, हमारी उंगली पकड़ करके चला रहा है, हम उसके उंगली पकड़ करके घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। मस्त रहो ना। मीरा ने कोई चार्ट लिखा था, प्यार में खो गई, राणा दरबार छोड़ दिया और भटक रही है, दुनिया के नजरों में भटक रही है, लेकिन वो तो प्यार, परमात्मा के प्यार, कृष्ण के प्यार में डूबी हुई है। उसको ये नहीं लग रहा है कि हम धूल मिट्टी के रोड पर चल रहे हैं या पत्थर के रोड पर चल रहे हैं, नहीं, वो मस्त है। देखने वाले कह रहे हैं कि कहाँ भटक रहे हैं, जंगलों में, नहीं, वो जंगल उसको मंगल लग रहा है। और उसका जो दरबार था, राजा का घर का थी, तो वो कांटा लग रहा था, भाग गई, छोड़ दिया। राणा ने भगाया नहीं, खुद ही छोड़ दिया, मस्त हो गई। तो इस तरह से हम लोगों को बाबा की याद में मस्त हो जाना है, और मस्त होके सेवा करेंगे तो यादगार बन जाएगा, समझे ना, नुकसान नहीं होगा, बहुत ये रहेगा। तो हमको मस्त होकर के सेवा करनी है, मस्त मस्तानी, गोपिका बन जाना है। जैसे कि कृष्ण के लिए दिखाते हैं ना, गोपिका मुरली बजती थी तो गोपियां एक चप्पल पहनी है और एक चप्पल नहीं पहनी है और भाग रही है मुरली की तान सुनने के लिए, आवाज सुनने के लिए। एक आंख में काजल डाली है, बिना काजल के ही भाग रही है, दूसरे में डालने के उसको शुद्ध बुद्ध नहीं है। तो हमारा बाबा से शुद्ध बुद्ध भूल जाए, ये है चार्ट, ये है हम सब। इसका अभ्यास करना है, घड़ी घड़ी बाबा को अपने साथ रखना है, उसके सुखों को वर्णन करना है। अरे बाबा कितना उपकार किया है, बड़े बड़े महात्माओं को दर्शन नहीं दिया, उनके बुद्धि में नहीं बैठा और हमारे बुद्धि में बैठ गया, हमारे बुद्धि से निकल नहीं रहे हो। मेरा भाग्य कितना ऊंचा है, भाग्य के गुण गाते हैं, देखो कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। ओके, बहुत बहुत थैंक्स है। नहीं, बहुत बहुत थैंक्स आपको कि इतने भाई बहनों से मिला दिया, हमको भुवनेश्वर में बुलाया, आपको थैंक्स। सबसे मिला दिया, गीता बहन से मिला, तपस्विनी बहन से मिला, सब बहनों को दर्शन करा दिया, देवियों को। और हमारा भाई नाम भूल गया, देखो ओम शांति। तो इनसे भी मिला दिया, अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू वेरी। अब एक गीत बजाइए, योग कर लें, योग करके पूरा करें। दिल से